हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। और आज फिर से बड़ा ही अच्छा दिन है। तनिष्क का आईआईटी जम्मू में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है और उधर योगी का आईएसआर पुणे में सिलेक्शन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में। वो योगी थोड़ा और जगह पे थोड़ा बिजी हैं, उनके साथ मिलेंगे आगे एक दिन कुछ दिनों के बाद। बट बस तनिष है। और मैं बता दूं, इनका पहले दो जगह और हो चुका है। पहले तो इनका मन पसंदीदा जगह आईआईटी गांधीनगर में हो गया। इसके पहले इनका आईआईटी आईसर भोपाल में हुआ था। और ये तीसरा इनका सिलेक्शन है पीएचडी प्रोग्राम का। और ये एक्चुअली सब एग्जाम एक ही टाइम पर होते हैं और उस टाइम पे कहीं कोई सिलेक्शन होता नहीं है, तो इसीलिए बच्चे सब एग्जाम देते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा हुआ। बट एनीवे, पहले तो तनिष कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ढेर सारा आपको इस सक्सेस के लिए। और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा जो कुछ करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, पीएचडी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं डर उनको बैठाता है कि शायद हमसे नहीं होगा या मेरा फाउंडेशन उस टाइप का नहीं है। या जो स्टूडेंट फेल कर रहे हैं उनको लगता है कि अब मैं उस लायक हूँ, मतलब हूँ ही नहीं कि मेरे से कुछ हो या ये सारी चीजें। तो उनको शायद ये वीडियो हेल्प करेगा। तनिष जी हम लोग को शायद ही कुछ अच्छा मार्गदर्शन देंगे इस सब चीजों में। तो पहले तो तनिष कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। कैसा लग रहा है बेटा, 3 सिलेक्शन अब हो गया। थैंक यू सो मच सर। तीसरे सिलेक्शन के बाद बढ़िया लग रहा है काफी। पहले हम्म, भोपाल, देन गांधीनगर एंड देन जम्मू। तो बढ़िया लग हम्म, रहा है, एक के बाद जब एक आता है रिजल्ट काफी हम्म। अच्छा लगता है। और जम्मू के बारे में तो आप मेरे ख्याल से लगता है ऐसे 15 20 दिन पहले श्योर थे, जब आपका कहीं भी नहीं हुआ था तो आपने बताया था, वहां के प्रोफेसर ने आपको कॉल भी किया था कि बेटा आपका हाँ जी, एक तरीके से हो चुका है। यस सर। सर का ही कॉल आ गया था, जैसे जिस दिन उनका लास्ट डे इंटरव्यू हुआ था, जैसे उनका 3 दिन हम्म, में इंटरव्यू था। तो जब उनका हम्म। तीसरे दिन वाला हुआ तो तभी शाम को सर का कॉल आ गया था कि सर कह रहे थे कि 22 तारीख, ही इज इंटरेस्टेड। 22 तारीख को आपने मैसेज किया था, 22 मई को, कि सर गुड हाँ मॉर्निंग जी सर, सर। जम्मू से कॉल आया है, पॉजिटिव साइन फ्रॉम बाकी जगहों पे, गांधीनगर एंड ऑल दैट। तो बताइए, 22 तारीख को आपने बताया कि प्रोफेसर से लगभग बातचीत हुई थी उसी के आसपास या जो भी आपको लगा। यस। और आज 17 तारीख हो गया यार, इतना मतलब डिले क्यों कर देते हैं रिजल्ट में, क्या रीजन है? सर ने ना उसी टाइम मुझसे कहा था कि ना हमारा प्रोसीजर थोड़ा स्लो चलता है, और हम हम्म, लगभग ना काफी थोड़ा टाइम लग जाता है उनको रिलीज करने में रिजल्ट को ऑफिशियली। हम्म, सर ने मुझे हम्म, तभी कह दिया था ये बात कि हम्म, आपका आएगा, बट आपको जून तक का वेट करना डेफिनेटली पड़ेगा। तो जून का से हम्म, फर्स्ट पहला हफ्ता चला गया, मुझे लगा फर्स्ट हम्म। फर्स्ट हफ्ते में आ जाएगा। फिर मुझे लगा कि मंडे को आ जाएगा दूसरे हफ्ते के, बट तो ये ये ट्यूसडे सब को जो आया। आप इंटरव्यू दे रहे थे उस समय तक आपका कहीं सिलेक्शन हुआ था? ना ही गांधीनगर में हुआ था, ना ही भोपाल में हुआ था, ना ही जम्मू में हुआ था, राइट? ये 3 जगह जो आपने इंटरव्यू दिया था। हाँ जी सर, उस समय तो कहीं भी नहीं हुआ था। गांधीनगर दे के आ गया, भोपाल दे के आ गया, जम्मू दे के आ गया। इवन उसके बाद भी एक दो जगह दे के आ गया हूँ। मैं टोटल हम्म। 5-6 जगह दे के आ गया हूँ। उसके बाद से पहली सब जो खबर रिजल्ट आई आना थी स्टार्ट। हाँ ना जी। वही वही ना, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार एक एक जगह बच्चे ऐसा जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं उस समय तक केवल इंटरव्यू चलता है और उसमें हम लोग श्योर नहीं रहते हैं कि हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा, किस जगह होगा, राइट है। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है, और जहां हम बहुत श्योर होते हैं कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, वहां होता ही नहीं है। अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि नहीं तनिष, हाँ राइट? जी। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, गुड। आपके माता जी का कैसा रिएक्शन हो? तो बहुत खुश होंगे, पूरा मोहल्ले वाले में लगता है मिठाई बटाओगा, मेरे बेटे ने हैट्रिक कर दिया है। हाँ जी सर, खुशी का माहौल तो होता है जैसे एक के बाद एक जब सिलेक्शन आते हैं। और जम्मू भी जैसे जैसे उधर का भी सफर ठीक रहा था आने जाने का। हम्म, बट उसके बाद जब रिजल्ट आता है पॉजिटिव तो और अच्छा लगता है कि मेहनत अलग। सफल हुई वो वाला। नहीं, उस दिन शायद भोपाल के टर्म पे आपकी माताजी से हाँ बातचीत हुई थी जी। सारे बच्चों के बीच में। कितना पॉजिटिव, एकदम बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आया था माताजी से, तो मुझे लगा घर में सब और खुश होंगे। अब तो बेटे ने तो एकदम आपका अभी तक जो तीनों जो हुआ है वहां पे मन पसंदीदा जगह आपके रिसर्च के अनुसार कौन सा लग रहा है कि हाँ मेरे को, मेरा जो इंटरेस्ट है या मुझे जिसमें काम करना है वो एरिया ये है, मैं यहाँ पर ऐसे काम कर सकता हूँ। सर जैसे जैसे जो मेरा इंटरेस्ट है वो फील्ड गैल्वा साइड भी है एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा साइड भी है। हम्म, और सर गांधीनगर में कम्यूटेटिव एल्जेब्रा है ज्यादा, और जम्मू में दोनों साइड है। और हम्म, जो हम्म, जिन जिन सर से बात हुई थी वो फील्ड थ्योरी साइड है। हम्म, हम्म, और सर हम्म, दोनों की लास्ट डेट 24 जून है, गांधीनगर हम्म, और जम्मू की। हम्म। तो अब क्लैश क्या हो रहा है थोड़ा हाँ, सा। सोच समझ के, अभी 24 है ना, आज कितना तारीख है, 5 6 दिन है ना। आराम से हाँ जी। ठंडे दिमाग से बैठना है और आपको जो अच्छा लगे एट द एंड, देखो रिसर्च आपको करना है। आपको ये देखना कि कहाँ पे हम पीसफुली काम कर सकते हैं, पीसफुल तरीके से। प्रॉब्लम तो होगा, टेंशन होगा, वो चीज होगा, लेकिन एक होता है ना, अननेसेसरी टेंशन मुझे नहीं लेना है। टेंशन आए,
मुझे नहीं लेना है। तो वो आपको देखना है कि कहाँ माहौल अच्छा लगेगा, कहाँ प्रोफेसर्स मुझे जो चाहिए वो चीजें मुझे वहाँ प्रोवाइड मिलेंगी, और कैसा क्या रहेगा। देखो दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट नए हैं, आईआईटी जम्मू और गांधीनगर, ये सब जितने सब एक ही लगभग छट्टे बट्टे हैं, सब एक ही टाइम पे आसपास आए हैं सारे को सारे। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा और एक बहुत खराब है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोनों लगभग सेम है। लेकिन आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, उस हिसाब से आपको वहां पर जाना है और सोचना है। और इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना मेरे से पूछिए ना किसी और से पूछिए। अपने से पूछिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मेरे इंटरेस्ट के लिए प्रोफेसर यहाँ पे कौन कौन से हैं, और मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। और उसके लिए मेरे ख्याल से 5-6 दिन आपका काफी है। और डायलेमा में भी हाँ रहेंगे जी। कोई दिक्कत नहीं है। हेड टेल कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा तो हेड टेल कर लिए। हेड आया तो यहाँ, टेल आया तो वहां, खत्म हो गया, है ना। हाँ जी। इंस्टीट्यूट हाँ जी आपको सर। नहीं, आप इंस्टीट्यूट चुनिए, ये ना मजेदार बात हुआ है कि नहीं। बहुत इसी बढ़िया। यही फायदा होता है सर जब ऑप्शंस होते हैं, हम्म कि हम्म फिर हम जैसे चूज कर सकते हैं, वो इतनी वो पावर सी आ जाती है थोड़ी सी कि यस अब हम्म हम चूज करेंगे कहाँ जाना है। चूज कर अब मेरा 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 एक स्टूडेंट है, वो और एक स्टूडेंट है उसका, हुआ ही आप जान ही रहे होंगे, तो वो 3-4 जगह उसने फीस पे कर दिया, उसको लगा कि शायद यहाँ और नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, और हो गया, हर जगह हो रहा है। तो सोचो, उसने लगता है कि बहुत जगह उसका पैसा इसीलिए कुछ जगह पे वेस्ट हो गया, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि यहाँ पे मेरा इंटरव्यू गया अच्छा होगा कि नहीं होगा, कैसा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन फाइनली हो गया। तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपको लगता है कि यार यहाँ नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि सब जगह आदमी चाहता है कि हमको भी बेस्ट फैकल्टी मिले। जैसे हर टीचर भी चाहता है कि मुझे भी अच्छे स्टूडेंट मिले, सोचने वाले स्टूडेंट भी चाहता है कि मुझे भी टीचर ऐसे मिले जो मेरे पीछे बहुत मेहनत करें, मुझे सजेशन दें, मुझे अच्छा गाइडेंस दें। तो इसलिए दोनों तरफ से रहता है विन विन। तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये बताओ, यहाँ का सफर कैसा रहा, यहाँ का बायर कैसा रहा, यहाँ का जर्नी कैसा रहा तनिष। जैसे मैंने इधर 2026 में मुझे पता चला था आपके बारे में, और मैं हम्म फरवरी के महीने में पता चला था गेट के आसपास, फिर जैसे हम्म गेट के एग्जाम के बाद मैंने आपको ज्वाइन करा था। हम्म और फिर हम्म सर हम तीन दोस्त थे, जैसे हम तीनों इकट्ठे थे। हम्म और फिर फरवरी मार्च अप्रैल ढाई तीन तीन महीने हमने इधर क्लासेस ली, देन मई का महीना इंटरव्यू में चला गया। हम्म और जो इधर का माहौल था बढ़िया था, यूनिक था अपने आप में, हम्म कि हम्म जैसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, हम्म अप्रोच करना सीखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे बहुत बढ़िया रहा। जैसे नई हम्म प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम्म जो किस डायरेक्शन में सोचे, ताकि हम अल्टीमेटली चलो सॉल्यूशन तक ना जाए लेकिन एक हम्म राइट अप्रोच में हम कम से कम चले जाए। तो वो हम्म। सीखने को बहुत आसान रहा, और जिस वे से आप पढ़ाते हो वो तो एक यूनिक है। बढ़िया है काफी। चलो, थैंक यू सो मच। और आपने बताया आपके 3 दोस्त, उनको मैं 3 इडियट्स ही बोलता हूँ दोनों लोग हाँ जी आप सर, लोग मैंने वो वीडियो देखी थी पार्था वाली। पार था। कौन कौन आप लोग 3 दोस्त थे, आप ही बताइए, मैं तो नहीं बताऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तीनों का बताइए, तीनों का कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है बताइए। जैसे हम तीनों दोस्त सर, हम आईआईटी रोपड़ में एमएससी के टाइम मिले थे, हम सेम बैच से है। हम्म और मैं, कृष्णांश और पार्था। हम्म तो कृष्णांश का तो हमारा उनका कानपुर हो गया है, हम्म उन्होंने लपक लिया उसको सर कानपुर को। और जो पार्था के पास तो सर उनका भी 4 जगह हो गया है। हम्म देन उनका गुवाहाटी, भुवनेश्वर, और आई सर भोपाल, भोपाल। भोपाल, हाँ जी और एक सर। आईआईटी खड़गपुर। और एक और खड़गपुर, यस सर, खड़गपुर, उनका 4 जगह हो गया है। बढ़िया बढ़िया जगह लिया है उसने, तो ये हम, खड़गपुर गुवाहाटी दोनों जगह बढ़िया ले लिया उसने। हाँ जी सर, तो ये हम तीन दोस्त, और तीनों का सर एक ही टाइम आया आपके पास। और जब भी आए पहली बार में ही तीनों का हो गया सर। तो अरे तीनों सब दोस्त भगवान, सेम बैच सब से। सब ऊपर वाले की महिमा है। हम लोग तो का तो बस थोड़ा सा रोल होता है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाए, बट मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, और आप लोग का इंटेंशन बहुत अच्छा था। बहुत इंटेंशन अच्छा था, पार्टिकुलरली जो आपका जो दोस्त था, जो शाई टाइप का नेचर वाला दोस्त था, उसने बड़ा मेहनत किया है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि कुछ जो बच्चे शाई टाइप के होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछ नहीं पाते हैं, वो ज्यादा फ्रैंक नहीं लगते हैं, और वो सोसाइटी में भी नहीं खुल पाते हैं ना। कभी कभी ऐसा देखेंगे तनिष, आपके रिलेटिव में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बड़ा शाई टाइप के होते हैं, वो आपसे भी बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जब बच्चे आते हैं और वो जब बहुत अच्छा करते हैं ना, तो बड़ा खुशी लगता है। क्योंकि वो अपना दुख अपने तक ही रख लेते हैं, वो शेयर नहीं करते कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है वो है दिक्कत। उनसे खुलना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है, बेटा कोई बात नहीं बताओ, थोड़ा हंसी मजाक करना पड़ता है, कभी थोड़ा डांटना होता है, तब वो खुलते हैं, फिर वो शेयर करते हैं सब कुछ। तो ऐसे जब स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी भी आपके सब हो गए, बहुत बढ़िया रहा सब, अच्छा सफर। अब आप लोग को यही चुनना है, खैर उसका तो कानपुर हो गया, तो कुछ सोचना ही नहीं, हो तो फिक्स हो गया। आप लोग को बस ये सोचना है कि हाँ मेरे लिए क्या बेहतर है और मुझे कहाँ जाना अच्छा रहेगा, ठीक है, उस अनुसार से जाना है और मजा करना है। तो जो पहली बार आपको भी सुन रहे तनिष, थोड़ा बेसिक
आप बताएं अपने बारे में कि आप हैं कहाँ से आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई है, फिर यहाँ तक का सफर कैसे रहा, वहां से यहाँ तक का कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, वो सारी चीजें थोड़ा सा बताएं। जैसे सर मेरी स्कूलिंग हरियाणा से, और मैं हरियाणा से ही हूँ, और जो हम्म। मेरी ग्रेजुएशन है वो भी हरियाणा जिला से है। जिला क्या हुआ, देन सर, हरियाणा में कहाँ से है, गुरुग्राम कहाँ से है? सर जैसे मैं रहता रहता पानीपत हूँ, बट मेरी जो ग्रेजुएशन है वो सोनीपत से है। सोनीपत से। तो और ये सब हाँ जी, सोनीपत पानीपत मेरे ख्याल से दिल्ली के बॉर्डर के ही आसपास है, मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस में होगा मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 80 80 किलोमीटर इवन। 80 किलोमीटर राइट है। वो मुरथल वाले रोड में है, हाँ जी मुरथल सर, जो जहाँ पे पराठा। ढाबे वाले रोड अरे भाई एनएच। साहब, ये एक मेरा आप ही का जैसा ही स्टूडेंट था वो इधर का, बोले सर चलो आपको पराठे खिला के लाता हूँ। अब वो ले हाँ गया, जी, मुझे लगा पराठे कहाँ पुरानी दिल्ली ले जाएगा, मुझे लगा पुरानी दिल्ली में जो गली क्या पराठे की गली क्या बोलते हैं उसको, एक है ना पुरानी दिल्ली में, तो मुझे लगा वहां ले जाएगा बेचारा। अब वो ले जा रहा है, मैं बोला भैया कहाँ ले जा रहा है, मुझे लगा किडनैप तो नहीं कर रहा भाई, क्या बात है, तो ले गया। लेकिन सच में उधर क्या बहुत सारे दुकान हैं, तो बड़ा हाँ जी अच्छा सर, एकदम यूनिक है वहां, तो लगा मुझे लगता है कि रात का भी मौसम लगेगा नहीं आपको कि आप हो किसी दिल्ली से बाहर जगह पर, एकदम रात भी एकदम चहल पहल बढ़िया एकदम ठीक ठाक रहती है वहां पर। एक्चुअली सर जो मुरथल का एरिया वो पराठे के लिए फेमस है। हम्म। और हम्म। उधर लाइन दर ढाबे खुले जा रहे हैं, खुले जा रहे हैं। और सभी के बिजनेस चल रहे हैं, जितने भी खुले सभी के। सबके बिजनेस चल रहे तो वो हैं। मुरथल एरिया का नाम हो गया या पराठा किसी दुकान ब्रांड का नाम है वो? एक एरिया का नाम मुरथल है सर, वो फेमस पराठे के लिए है। फेमस पराठे के लिए। ना हम लोग ने वहाँ खाया था, बहुत ही बढ़िया है। रेट थोड़ा सा है बट क्वालिटी तो है, हाँ। क्वालिटी है बढ़िया क्वालिटी। आगे हाँ ठीक है, तो आपने वहाँ पानीपत या सोनीपत से आपने पढ़ाई करी, वहां से आपने क्या किया, देन सर, ग्रेजुएशन अपने? हाँ जी सर, सोनीपत से ग्रेजुएशन करी। देन सर जैम दिया, तो जैम के बेस पर आईआईटी रोपड़ पंजाब हो गया। देन हम्म। एमएससी के बाद सर 1 साल का ड्रॉप हुआ, क्योंकि हम्म। नेट गेट कुछ नहीं था सर मेरे पास। हम्म। फिर हम्म। ये इसी साल फिर मैंने फर्स्ट टाइम गेट दिया, देन गेट हुआ। हम्म। फिर गेट के बाद आपके पास आ गए फरवरी में। फिर हम्म। 3 महीने, 2.5 3 महीने का उधर जर्नी। देन हम्म। इंटरव्यू। हम्म। देन रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया। तो ये पिछला साल कैसा दिमाग में चल रहा था तन्नीस, जब आईटी से निकलने के बाद कुछ नहीं था यार, वो थोड़ा सा माइंड बताओ, माइंडसेट कैसा था, घर में कभी ताना सुनने को मिलता था? चलो आपके माता पिता तो मुझे लगा बहुत कूल है, वो लोग तो आप कितना भी गलती करोगे मुझे नहीं लगता, हाँ थोड़ा सा डांटेंगे बट आपको उस तरीके से नहीं बोलेंगे कि, मतलब एक होता है ना टोन, वो तो मुझे दिख गया। लेकिन तो भी आसपास के कुछ लोग, कैसा था उस समय का माहौल, एक साल? जैसे सर जब 1 साल ड्रॉप ले करके आए थे, तो ये तो था कि सर कि अब भाई आगे क्या करना है, इतना तो था पीएचडी करनी है। बट हाथ में नेट नहीं है, गेट कभी दिया नहीं। तो सर हम्म। थोड़ा सा तो था, ये खुद खुद हम्म। से था वो। हम्म। कभी, हम्म। लेकिन मैं इतना लकी मानता हूँ कि भाई किसी फैमिली से या रिलेटिव से, पड़ोसी वड़ोसी से कुछ कभी ताने सुनने को तो नहीं मिला, इतना मैं लकी हम्म। मानता हूँ। बट खुद के हम्म। अंदर था वो कि यार तनिक कुछ है ही नहीं, ना नेट है ना गेट है, एनबीएचएम हुआ नहीं, तो क्या करेगा फिर। तो जुलाई का हम्म। दिया, जुलाई का नहीं हुआ। देन दिसंबर हम्म। का थोड़े से नंबर से रह गया। हम्म। फिर देन गेट दिया था, फिर गेट हो हम्म। गया था फिर सर। बट जो ओवरऑल 1 साल की जर्नी थी, उसमें थोड़ा ये नहीं है कि वेस्ट गया, बस थोड़ा बेसिक्स थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर लिए। बट मन में हम्म। थोड़ा सा था कि 1 साल का तो यार ड्रॉप हो रहा है कम से कम। हम्म। तो ये मन हम्म। में था थोड़ा। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्योंकि वो जो एक साल जब स्टूडेंट एमएससी करके घर में बैठ जाते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा तनिश आ जाता है यार कि मेरा डिसीजन सही है कि नहीं, या यार नहीं होगा तो क्या होगा लाइफ में, थोड़ा सा। कहना बहुत आसान है कि ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए, वो कहना सबके लिए आसान होता है कि मैं भी बोलता हूँ अरे नहीं सोचना चाहिए, सब क्या सोच रहे हो, लेकिन यार वो आ जाता है, हम लोग इंसान है, इंसान है, वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं। आप अकेले बैठे हो मैथ कर रहे हो, मैथ बन नहीं रहा, तो दिमाग आता है यार यार, या नेट का रिजल्ट आया, नेट नहीं निकला तो थोड़ा सा यार, जुलाई का भी नहीं निकला, अब दिसंबर कैसा जाएगा, आदमी थोड़ा टेंशन में आता है थोड़ा। और जब गाइडेंस उस टाइप का नहीं हो ना, जैसे होल्डिंग हैंड्स हो, जैसे आप गेट के बाद यहाँ आए तो लगा कि चलो कोई है, हम अपना दुख सुख सर के पास शेयर कर सकते हैं, सर चलो सर डांटेंगे ठीक है, लेकिन हमें कुछ शेयर सजेशन देंगे, हमें कुछ बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन उस टाइम पे क्या हो जाता है कि आप अकेले हो, आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें आप किसी से उतना खुल के बात भी नहीं कर सकते कि यार प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, क्योंकि सब टेक्निकल चीजें हैं सब। आप फैमिली से कुछ हद तक इमोशनल बात कर सकते हो। तो उस दौरान अपने आप को कैसे संभालते थे तनिष, जब इतना नेट में भी फेल किए या नहीं हुआ, ऑफकोर्स जुलाई वाला एग्जाम नहीं गया, दिसंबर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, गेट वगैरह के दौरान या उसके पहले कैसा थोड़ा माइंडसेट था? सर उस टाइम तो ये था सर, जैसे कि मन में 50% ये था कि भाई अच्छा नहीं चल रहा है।
फिफ्टी हम्म परसेंट होप मैं हमेशा रखता हूँ। हम्म हम्म लेकिन हम्म लेकिन जो हमारे दोस्त भी थे सर साथ में, हम हम्म बड़े सपोर्टिव दोस्त थे सर आपस में। मतलब हम्म हमारे तीनों का ट्रायो था, हम सर हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। और मैं कृष्णांश और मैं और पार्थ था। और मतलब हम्म तीन दोस्त एक ही लेवल पे खड़े हैं। हम्म तो सपोर्ट इतना अच्छा था सर। वो फिर जो 50% जो वो था ना, कुछ नहीं हुआ, वो हम्म ओवर शेडो हो जा रहा है फिर वो चीज। क्योंकि तीन हम्म दोस्त हम हैं और क्लोज फ्रेंड है, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को वो कर रहे हैं, अरे भाई कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक तरीके से सब हिले हुए अंदर से, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। वो उधर से सपोर्ट कर रहा है, भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। तो वो भी उधर से सपोर्ट हाँ कर जी। रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, तुम दोनों, मैं हूँ। और सर सब हिले हुए इससे भी अंदर ज्यादा से। सर ये था कि जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई एनबीएचएम दे ले, वो दूसरा बोल रहा है कोई नहीं हम टीआईएफआर भी देंगे, कोई नहीं भाई आईएसआई का ही भर देते हैं। तो सर इतना हमारा बढ़िया वो था सर, एकदम कंपेटिबिलिटी तीनों की आपस भाई में। अच्छा, ऐसे ही दोस्त होने चाहिए, फेल भी करो सब। और जब फेल भी करते थे, तीनों फेल करते थे साथ में, या तीनों में कोई एक पास कर जाता था, क्या था? हाँ जी सर। और फिर जैसे भी मन में ये आ जाता है कि देखी जाएगी, तीनों दोस्त हाँ, है कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बहुत आता है बढ़िया। सर। देखो तुम लोग का सोच बहुत अच्छा था, और यही चीज होना भी चाहिए। देखो कहा जाता है ना, एक नहीं था कि अंदरूनी तो अंदर से तो सबको थोड़ा सा डर ही जाता है, लेकिन जब थोड़ा बाहरी सपोर्ट मिल जाता है ना कभी किसी से, चाहे दोस्त हो, टीचर हो, फैमिली हो, जो भी हो, आपके करीबी जो भी हो, तो थोड़ा सा एक हिम्मत आ जाती है, हाँ यार इसको झेल सकते हैं अच्छे से, इस दौर को झेल सकते हैं, और एक टाइम है गुजर जाएगा, बढ़िया से गुजर जाएगा। तो आदमी बढ़िया से काम करता है, राइट है ना? तो मेरे ख्याल से लगता है कि हाँ इस जी। दोस्ती ने आपकी उसमें बहुत एक ढाढ़स बढ़ाया, आपको मजबूती दी, और फिर आप लोग तीनों दोस्त यहाँ आए, फिर अपना काम किया बढ़िया से। मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं देख रहे, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, तो ये सारा क्रेडिट इन लोग का है, बहुत मेहनत किया इन्होंने। हम लोग ने थोड़ा बहुत ही इनको गाइडेंस किया है, लेकिन सारा मेहनत इन लोगों का है, इन लोगों ने खूब मेहनत किया है, पहले से चीजें इन लोग की क्लियर थी, हम लोग ने बस रास्ता दिखाया, बाकी इन लोग का, इनका पार था, या वो जो कृष है, उसका फुल नेम मुझे नहीं पता, पीछे ऋषि बोलते थे हम लोग। बट ये लोग ऐसे ही अपना ठीक किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ये लोग रिसर्च लाइन में बहुत ही अच्छा काम करेंगे और मस्त करेंगे। तो तनिष, जो ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है आपके लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, जो अभी एमएससी किए होंगे और जिनके पास नेट वगैरह कुछ नहीं होगा, गेट कुछ नहीं होगा, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? सजेशन तो सिर्फ यही है सर कि होप तो एटलीस्ट नहीं खोना है, अगर बाय चांस आपको ड्रॉप भी लेना पड़ जाए। लेकिन अगर हम्म अगर आप एमएससी में हो, तो आप, हम्म जैसे मैंने गलती कर दी थी कि मैं सिर्फ एक एक या दो सब्जेक्ट में कमांड कमांड देने की ट्राई कर रहा था। बट सर हम्म। रिटर्न एग्जाम में तो सर सारे सब्जेक्ट्स पूछते हैं वे लोग। बट मैं अच्छा, एक या जैसे दो जैसे सब्जेक्ट पे, आपने आपने क्या गलती की थी, कौन कौन सब्जेक्ट में? जैसे सर मैं सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट पे कमांड दे रहा था, एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा। अरे यार, और मैं रियल कॉम्प्लेक्स से तो छोड़ दिया था आपने? मैं इतना नहीं छोटा था, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स उधर ही लगा रहा हूँ। 100 में कभी 70% कभार टाइम आप उधर दे रहे हैं, 10 घंटे में 7 घंटे उधर दे रहे हैं, 3 घंटा इधर दे रहे हैं, अरे ये, तो बड़ा और नाइंसाफी है। सर अप्लाइड तो सर ऐसे सोच रहे हैं कि तो कर लेंगे हम, यूं लग रहा था अप्लाइड को। तो एग्जाम ये में क्या गलती हुआ? मैंने कर एग्जाम में क्या हुआ, ये चुटकी का क्या हुआ? दी। एग्जाम में सर कुछ नहीं हुआ। एग्जाम में फिर सर काफी लेंदी लेंदी क्वेश्चन आ गए नेट के एग्जाम में। और वे हम्म उधर सोल्व तो हो जा रहे हैं, बट टाइम टेकिंग ज्यादा ले रही है, प्रैक्टिस नहीं करी फिर अप्लाइड की। हम्म प्योर करके बैठ गया, अब क्या करें भाई, जितना प्योर हो पा रहा था इस उतने टाइम में, अब क्या करें, थोड़ा चेक कर लेंगे एग्जाम में, फिर अब क्या हम्म अप्लाइड करने जा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। तो ये हो रहा था, हम्म बट इसलिए जो मैंने गलती करी कि मैंने एक दो सब्जेक्ट पे कमांड करी। तो हम्म। क्योंकि अगर रिटर्न देना है तो सर सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए। एग्जैक्टली। और हाँ जी सर। और उसके बाद एटलीस्ट सारे इंटरव्यू में फिर आप, सारे भी नहीं तो कम से कम 5-6 सब्जेक्ट पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, जो आपको अच्छा हाँ लगता हो, जी कम सर। से कम। जैसे आपका 2 था, तो 2 को कम से कम 3 से गुना कर दो, कम से कम मिनिमम 4, और 6, 4 से 6 के बीच में कुछ जो 6 सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, वो 6 पे तो कम से कम आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। हाँ बेटा, आगे। हम्म फिर सर जैसे जैसे फिर सर मैंने गलती तो रियलाइज कर ली सर। ये हम्म गलती सर इवन नेट के दिसंबर में भी रही है गलती। सर हम्म जो 2 महीने का जो गेट का टाइम था, 1.5 महीने का, हम्म उसमें फिर मैंने पीवाईक्यूज कुछ अप्लाइड के लगाने स्टार्ट कर दिए। मैं न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देता था, हम्म न्यूमेरिकल पे, ओडीपीडी पे। मैं हम्म सोच रहा था प्योर के दम पे निकाल लूंगा। बट
नहीं होता था सर, प्योर प्योर के दम पे। हम्म। फिर हम्म। मैंने जब न्यूमेरिकल साइड, पीडी ओडी साइड थोड़ा सा करा, तो उधर से हम्म। पीवाई क्यूज करे गेट के, तो थोड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाइड के करे। हम्म। फिर उससे थोड़ा सा सही रहा, जिससे फिर थोड़ा जिससे हेल्प मिली गेट क्लियर करने। तो ये मैंने गलती करी थी सर, जो मैं सजेस्ट करूंगा आगे कोई बच्चा ना करे। गुड गुड। और जो अभी एकदम एमएससी में होंगे, सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर में जा रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैसेज यही है सर कि अच्छे से तो सब बेसिक स्ट्रॉन्ग को सर बहुत मैटर करता है। और सर एक अगर फाउंडेशनल नहीं है तो आप फिर ओप्स लगा ही नहीं सकते। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना सर बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने तो खुद फेस कर ही लिया है। और नंबर हम्म। ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे आपने कहा कि करनी, ये भी आनी चाहिए। हम्म। एटलीस्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक चीजें थोड़ी क्लियर हो, तो फिर थोड़ा फायदा होता है। क्योंकि एट द एंड बस यही एग्जाम में पास करना है ना, इसके आपको रिसर्च में जाना है। तो रिसर्च में तो थोड़ा बेसिक वगैरह तो ठीक ठाक रहना चाहिए यार, है कि नहीं? नहीं तो फिर आप ही वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे। आप ही जब इंटरव्यू फेस किया तो आपको खुद पता चल जाता होगा यार, ये बेसिक नहीं पता है तो कैसे हाल होगा, राइट? तो इस दौरान क्या लगता है आपको, गाइडेंस कितना या मेंटरशिप कितना मायने रखता है? मेंटरशिप तो सर बहुत ज्यादा मायने रखता है, कि जो एक जो हमें पाथ मिल जाता है कि इस हम्म। रास्ते पे चल लो, जो गाइड होता है आपका, मेंटर होता है, आपको पाथ दिखाने का जो काम करता है, वो बहुत बहुत मतलब बेनिफिशियल होता है, वो हर 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 सेंस में। जैसे 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 मुझे इधर का जो काम आया, वो मुझे सर प्रॉब्लम सोल्विंग का आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। जैसे हम्म। अगर नई प्रॉब्लम्स आ रही है तो अप्रोच कैसे करें, वो सीखने को अच्छा लगा, न्यू क्वेश्चंस का। थैंक वो यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तनिष, बहुत अच्छे हो यार तुम, मतलब बहुत स्वीट हो यार, शुरुआत से ही थे तुम स्वीट। और थोड़ा डांट भी सुना है तुम बहुत ज्यादा मेरे से, क्योंकि तुम्हारा कोई हरकतें भी मैथमेटिक्स में स्वीटली नहीं थी। इधर से इतना तुम स्वीट हो, मैथ में तुम उतना ही तीखे थे, मतलब वो रीजनिंग अच्छा नहीं था। बट धीरे धीरे आपने उसको पॉजिटिवली लिया, काम किया उस पे और उसको सुधार किया। उसी का नतीजा है बेटा, तुम्हारा इतना जगह सिलेक्शन हो रहा है। अब मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे आगे, क्योंकि अब तुमको पता चल गया कि मेरा क्या कमी है। जिस स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको मुझे क्या सुधार करना है, तो वो जरूर कर लेता है। जरूर कर लेता है सारा स्टूडेंट। मैंने देखा है कि वो सारे स्टूडेंट जिनको ये पता चल जाए कि हाँ यार ये कमी है और इसको मुझे छोड़ना है, इसको मुझे छोड़ना है, इसको काम, इसको हटाना की चाहिए, अच्छी चीजें लानी है, तो वो स्टूडेंट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने उसी टाइप से काम किया है, राइट है? यहाँ से तो बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अगर मैं वैसा कंपेयर करूँ तो ये रिजल्ट उस टाइप का कंपैरिजन में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट को कंपेयर करूँ कि ये स्टूडेंट कौन है, ये स्टूडेंट कहाँ से आए हैं, कितना काम किए हैं, तो उस अनुसार से अगर मैं देखूँ तो ये मुझे सुपर से ऊपर लगता है आपका अचीवमेंट। कि जो 2 से 3 महीने में जो आपने काम किया है ना, बहुत कमेंडेबल काम किया है। तो मुझे याद है पहला बार जब मैं 1-2 बार क्वेश्चन पूछा था, आपसे आंसर नहीं आ रहा था, बहुत रेयर था, तो थोड़ा सा आप सुने भी मेरे से, फिर आपने उस पर काम किया और फिर चीजों का आपने धीरे 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 इम्प्रूव किया। और देखिए 1-1.5 महीने में आपने काम करते 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 चीजों को इम्प्रूव किया। ऐसे ही आगे बढ़ना है बेटा। आगे जाओगे रिसर्च लाइन में, कभी कुछ मेंटर आपके कुछ पेपर देंगे, कुछ और चीजें देंगे, उसको करना है, मजे से करना है, खूब आगे बढ़ना है, ठीक है? ओके। तो बाकी यस। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। और मैं भी इनसे सीखता हूँ, तनिष से, कि कैसे चीज़ों जब नहीं आती हो तो उससे कैसे आगे बढ़ना है। और सीखिए जरूर। और जो लोग यहाँ पे और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मेल कर देंगे noobleforum05@gmail.com पे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है तनिष बेटे? टेक केयर, बाय बाय। बाकी जो बच्चे हैं उन लोग को भी, ठीक है, बाय।